जैन बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पीसीआर पढ़ना है हमको, बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पीसीआर। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, एकदम मस्त चंगा। तो आज पढ़ना है पीसीआर। पीसीआर पीसीआर का क्या अर्थ होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं याद करना है, आगे जो याद करना हम बताएंगे। मतलब फुल फॉर्म तो आना ही चाहिए ना, क्या मतलब होता है, क्या अर्थ पीसीआर का, ऐसे लिखना है। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का क्या अर्थ होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या अर्थ होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। या पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, पीसीआर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य पढ़ना है हमें इसका। पीसीआर का उद्देश्य पढ़ना। उद्देश्य है क्या चीज़? ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये कोई डीएनए का टुकड़ा है जो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, मतलब वांछित जीन है। क्या है? वांछित जीन है। अब हम चाहते हैं इसकी ढेर सारी कॉपियाँ बन जाए, ढेर सारी कॉपियाँ बन जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके किसी परपोषी कोशिका हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तब भी कॉपी बन जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक तरीका है, आराम आराम स्लो होता है। अब जो पीसीआर वाला होता है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग लैब में काम करते हैं, पूरा काम मशीन से होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, जो किसी डीएनए का जो खंड होता है, किसी डीएनए का वांछित खंड, किसी डीएनए के वांछित खंड की ढेर सारी कॉपियाँ, करोड़ों कॉपियाँ बनाने में काम आता है। क्या करता है? करोड़ों कॉपियाँ बनाने में काम आता है। तो लिखना है किसी डीएनए के वांछित खंड, वांछित खंड की करोड़ों कॉपियाँ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पीसीआर का। फिर सुनना, पीसीआर का क्या अर्थ होता है हिंदी में, मतलब हिंदी भाषा में पूरा नाम क्या है इसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग पीसीआर को क्यों पढ़ते हैं? पीसीआर को क्यों पढ़ते हैं? तो कोई डीएनए का खंड है, कोई डीएनए का खंड है जो वांछित है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार प्रोटीन बनाता है, कोई काम करता है, तो क्या होता है, उसकी करोड़ों कॉपियाँ, उसकी करोड़ों कॉपियाँ बनाना, उसकी करोड़ों कॉपियाँ बनाना पीसीआर का काम होता है। पीसीआर का काम होता है किसी डीएनए के वांछित खंड की ढेर सारी कॉपियाँ बना देना। किसी डीएनए के वांछित खंड की ढेर सारी कॉपियाँ बनाना पीसीआर का काम होता है। अब हमें पढ़ना है पीसीआर के चरण। पीसीआर में कितने चरण होते हैं हमें पढ़ना है। पीसीआर के चरण, ध्यान सुनना। पीसीआर के प्रत्येक साइकिल में, चक्र में 3 चरण होते हैं। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में 3 चरण होते हैं। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? अब मान लो भूल जाएंगे आप लोग कि पीसीआर में कितने चरण होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, पीसीआर में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3। कितने हैं? 3। 1 2 3। तो पीसीआर के प्रत्येक चरण में कितने स्टेप होते हैं? 3। सॉरी, पीसीआर के प्रत्येक चक्र में या साइकिल में, पीसीआर के प्रत्येक चक्र में या प्रत्येक साइकिल में कितने चरण होते हैं? 3। कितने चरण होते हैं? 3। तीनों को हम लोग नाम लिखते हैं यहाँ।
एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टेप। स्टेप मतलब होता है चरण। क्या होता है? चरण। चरण चरण स्टेप हो गया। अब स्टेप का नाम लिखना है हमें, नाम लिखना है। काम क्या होता है? काम क्या होता है? कितने चरण होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले का नाम है डीनेचुरेशन। क्या नाम है? डीनेचुरेशन। हिंदी में कहते हैं निष्क्रियकरण। क्या कहते हैं? निष्क्रियकरण। पहला स्टेप का नाम लिखिए हम। दूसरा एनीलिंग। क्या होता है दूसरा? एनीलिंग। क्या है दूसरा? एनीलिंग। क्या है? एनीलिंग। क्या है? एनीलिंग। हिंदी में कहते हैं तापानुशीलन। क्या बोलते हैं? तापानुशीलन। क्या कहते हैं? तापानुशीलन। और तीसरा क्या है? एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन। हिंदी में कहते हैं प्रसार। क्या कहते हैं? प्रसार। फिर सुनना, जो तीनों चरण होते हैं ये अलग अलग तापमान पे होते हैं। तीनों अलग अलग तापमान पे होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? तीनों अलग अलग तापमान पे होते हैं। तीनों अलग अलग तापमान पे होते हैं। ये कितने पे होता है? 94 से 98 पे। ये 56 से 65 पे। ये 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब सुनना, डीनेचुरेशन में क्या होता है, कैसे मैं बताऊं आपको। मेरे पास कोई जुआ तो है नहीं, इधर आके समझ लेते हैं, ध्यान सुनना। डीनेचुरेशन में क्या होता है, ये मान लो डीएनए का उतना हिस्सा है, जीन है, जो कोई प्रोटीन बनाता है या कुछ करता है, हमें सिर्फ इतने की ढेर सारी कॉपियाँ बनानी है। तो ध्यान सुनना, इसमें अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बना के तब समझाते हैं। जय श्री राम। आइए देखते हैं, ध्यान सुनना। शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। ध्यान सुनना। जब भी क्या होगा? शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। ध्यान सुनना, हमें क्या बना रहे हैं अभी। इस सी से बेस लटकते रहते हैं। बेस मतलब क्षार। मान लेते हैं इधर ए, यहाँ टी, यहाँ सी, यहाँ जी मान लेते हैं। तो इधर भी कुछ होगा, इधर भी बेस कुछ होगा, जस्ट इसके उल्टा होगा। आलू किससे जुड़ता है भैया? टमाटर से। और टमाटर किससे? आलू से। शक्कर किससे? गुड़ से। गुड़ किससे? शक्कर से। अब सुनना, इन आलू और टमाटर 2 रुपया, मतलब 2 हाइड्रोजन बंध रहेंगे। गुड़ और शक्कर 3 रुपया, मतलब 3 हाइड्रोजन बंध रहेंगे। ध्यान सुनो, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 3। यहाँ पर 3। अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन बंध एकदम कमज़ोर होता है। सबसे वीक, सबसे कमज़ोर बॉन्ड बंध कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध। सबसे कमज़ोर बंध कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध। जैसे ही तापमान बढ़ता है, 94 से 98 के बीच जाता है, ये वाला बंध टूट जाता है। ध्यान से देखना, अब हाइड्रोजन बंध टूट गया तो क्या होगा? दोनों डीएनए की लड़ियाँ जो हैं अलग हो जाएंगी। दोनों डीएनए की लड़ियाँ अलग हो जाएंगी। तो इसमें यही काम होता है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, इसमें डीएनए की दोनों लड़ियाँ, मतलब स्ट्रैंड्स, अलग
जाते हैं। इसमें डीएनए की दोनों लड़ियां अलग हो जाती हैं। इस चरण का तापमान इस चरण का तापमान 94 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलो ठीक है, पहले में क्या हो गया भैया, डीनेचुरेशन यानी क्या होता है, निष्क्रियकरण। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के दोनों बंध होते हैं, मतलब डीएनए की दोनों लड़ियां होती हैं, दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब क्या होता है, तापमान बढ़ता है, जैसे ही 94 से 98 के पास पहुंचता है, दोनों लड़ियां आपस में टूटकर अलग हो जाती हैं। दोनों लड़ियां आपस में टूटकर अलग हो जाती हैं, तो वही अलग कर दिए। अब ध्यान सुनना, एनिलीनिंग। एनिलीन क्या लिखा है, एनिलीन हिंदी में कहते हैं तापानुशीलन। क्या बोलते हैं, तापानुशीलन। अब तापमान को 54 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। और प्राइमर, ये सब याद रखना, प्राइमर और प्राइमर क्या होता है, डीएनए से जुड़ जाता है, और प्राइमर डीएनए से जुड़ जाता है, और प्राइमर डीएनए से जुड़ जाता है, और प्राइमर डीएनए से जुड़ जाता है। ठीक है भैया, डीएनए से जुड़ जाता है। चलो डीएनए से जुड़ जाता है। अब क्या इस्तेमाल होगा, टैग पॉलीमरेज आएगा। पहले आप लोग इतना नोट करके समझाते हैं, फिर से हम लिखेंगे अच्छे तरीके से। अभी कम समझ में आया होगा, पहले इसको आप उतारिए, फिर हम समझाते हैं। जब तक मैं एक बार देख लें क्लियरली विजिबिलिटी है कि नहीं ना। हल्का सा नहीं दिख रहा था ऊपर वाला, अब ठीक है। अभी तक यहाँ नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ठीक, पीसीआर। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम लोग पीसीआर को पढ़ते क्यों हैं, पीसीआर को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें किसी डीएनए का जो खंड है, जो वांछित डीएनए का खंड है, मतलब जो वांछित खंड है, क्या उसकी करोड़ों कॉपियां बनाने के काम आता है। तो उसकी करोड़ों कॉपियां बनाने के काम आता है। पीसीआर में 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं, पीसीआर के प्रत्येक चक्र में 3 चरण होते हैं। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में कितने चरण होते हैं, 3। पहले का नाम क्या है, डीनेचुरेशन। क्या है, डीनेचुरेशन। दूसरे क्या नाम है, एनीलिंग। क्या नाम है, एनीलिंग। तीसरे क्या नाम है, एक्सटेंशन। हिंदी में कहते हैं निष्क्रियकरण। क्या बोलते हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। अब सुनना, तीनों जो हैं, जो स्टेप हैं, ये अलग अलग, तीनों जो हैं अलग अलग तापमान पर होते हैं। तीनों जो स्टेप हैं, चरण हैं, अलग अलग तापमान पे होते हैं। ये वाला कितने पे होता है, 94 से 98 के बीच में होता है। ये वाला कितने पे होता है, 56 से 65 के बीच में होता है। एक्सटेंशन जो है 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे। अब 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज, इसे आपको भी याद करना, हम बताएंगे। इसको भी आप याद करिए, प्राइमर हम बताएंगे। अब 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज नामक एंजाइम काम करता है, और डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाता है।
अब आप इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूँ फिर से। पहले इसको उतारो तो अच्छे तरीके से, जुकाम हो गया। जुकाम हो गया, नोट कर लिए होंगे ना आप। अब फिर से सुनना, पीसीआर के 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहले का नाम क्या होता है? डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन जो होता है ये 94 से 98 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, और एनीलिंग 56 से 65 पे होता है, और जो एक्सटेंशन होता है, प्रसार जो होता है, वो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब ध्यान सुनना, इसमें डीनेचुरेशन यानी निष्क्रियकरण में क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। डीनेचुरेशन पे क्या होता है? डीनेचुरेशन पे क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं अलग अलग होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। ठीक है भैया। एनीलिंग में क्या होता है? इसमें आके प्राइमर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर आके प्राइमर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? प्राइमर। क्या जुड़ता है? प्राइमर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर क्या आके जुड़ता है? प्राइमर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर क्या आके जुड़ जाता है? प्राइमर। पहले क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? डीनेचुरेशन में क्या हुआ था? दोनों लड़ियां अलग हुई थी। दोनों लड़ियां अलग हुई थी। अब क्या हुआ था? दोनों लड़ियों में आके क्या जुड़ गया? प्राइमर। क्या जुड़ा? प्राइमर। एक इसमें यहाँ इधर जुड़ेगा और इसमें इधर जुड़ेगा। हम इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, चलो। इसमें इधर जुड़ गया, इसमें इधर जुड़ गया। अब एक्सटेंशन में क्या होता है? एक एंजाइम जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। क्या नाम है? टैग पॉलीमरेज। क्या नाम है? टैग पॉलीमरेज। एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, इतना जानो आप कि एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? टैग पॉलीमरेज। क्या नाम है? टैग पॉलीमरेज, जो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है और क्या करता है? डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड बनवाता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, एक इधर बन जाएगा, एक इधर, तो बन जाएंगे ऐसे ऐसे। पहले आप इतना उतारो, फिर हम आगे बताते हैं। पहले आप इतना उतारो। जय श्री राम। आओ बेटा। अब पढ़ना है पीसीआर के लिए जरूरी चीजें। क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं पीसीआर के लिए? जरूरी चीजें। हेडिंग, पीसीआर के लिए जरूरी चीजें। कौन से जरूरी सामान होते हैं वो देखना है। ध्यान सुनना। पहली बात तो क्या होगा जरूरी? इसमें सिर्फ 3 आवश्यक चीज़ें होती हैं बस। एक होता है प्राइमर। क्या होता है? प्राइमर। क्या होता है? प्राइमर। तो पहले हम लोग प्राइमर के बारे में जान लेते हैं। किस बारे में? प्राइमर के बारे में जान लेते हैं। फिर हमें जानना रह जाएगा टैग पॉलीमरेज। क्या चीज़ जानना है हमें? टैग पॉलीमरेज जानना है। फिर जानना है डीएनटीपीएस। क्या जानना है? डीएनटीपीएस। डीएनटीपीएस बोलते हैं उसको। तो बताएं प्राइमर क्या होता है? प्राइमर ऐसे हिंदी में लिखते हैं इसको, इसको ऐसे हिंदी में लिखते हैं प्राइमर। पेंट करने वाला नहीं। ध्यान सुनना प्राइमर के बारे में। अब हम नीले पेन से लिख नहीं पाए, चल नहीं रहा है सही से। इसमें प्रयास करते हैं एक बार। ध्यान सुनना, पंखे की आवाज़ जा रही होगी ना। चलो आओ देखते हैं प्राइमर क्या होता है। छोटे रासायनिक संश्लेषित, 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 छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड। छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? छोटे रासायनिक संश्लेषित, कैसे लिखते हैं संश्लेषित?
बता रहे हैं उसको कैसे लिखते हैं, संस ऐसे लेसित, देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, छोटे रासायनिक संश्लेषित, पता नहीं कैसे लिखते हैं, संश्लेषण, संश्लेषित, ठीक है आप लोग जान लीजिए जैसे लिखते हैं, बता रहे हैं उसको, छोटे रासायनिक संश्लेषित मतलब सिंथेसाइज, हिंदी में बोलते हैं सिंथेसाइज, छोटे रासायनिक संश्लेषित मतलब छोटे रासायनिक रूप से बनाए गए अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? अल्प न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? अल्प न्यूक्लियोटाइड, अल्प न्यूक्लियोटाइड, अल्प न्यूक्लियोटाइड, छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड। अब अल्प न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर क्या बनता है? डीएनए बनता है और आरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए बनता है और आरएनए बनता है। तो अल्प मतलब छोटे, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड। क्या चीज? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अल्प न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बोल सकते हैं छोटे छोटे डीएनए और आरएनए के टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे डीएनए और आरएनए के टुकड़े होते हैं जो डीएनए के पूरक होते हैं, जो डीएनए के पूरक होते हैं, जो डीएनए के पूरक होते हैं। ठीक है, अब इसको आप उतारो तो हम दूसरी हेडिंग डालते हैं, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, आप इसको लिखो फिर हम बताते हैं। गर्मी तेज लग रही है इसलिए हम पंखा चला रहे हैं, आवाज़ आएगी हल्का फुल्का खट्टे पुट्टे की, आप मैनेज कर लीजिएगा। हम और अच्छे से समझाएंगे, आवाज़ आएगी पक्का, ध्यान सुनना। टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। अब ध्यान सुनना, टैग पॉलीमरेज होता क्या है? यह एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन? टैग पॉलीमरेज क्या होता है? एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज। इसको एक बैक्टीरिया से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? बैक्टीरिया से निकालते हैं। इसको थर्मस, इसको थर्मस एक्वेटिकस, इसको थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकालते हैं। इसको थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकालते हैं। किसको निकालते हैं? थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से टैग पॉलीमरेज को। किसको? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है। इसको कहाँ से निकालते हैं? थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकालते हैं। यह उच्च तापमान, यह उच्च तापमान, ब्रैकेट में लिखना, पीसीआर के डीनेचुरेशन चरण, यह उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। यह उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। ध्यान सुनना, जो टैग पॉलीमरेज होता है यह क्या होता है? एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसको थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकालते हैं। और क्या होता है? यह उच्च तापमान पर, जो पीसीआर का स्टेप होता है डीनेचुरेशन, इस पर भी सक्रिय रहता है, नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं, हमने बताया था ना, जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते थे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया
तो उस टाइम पर क्या होते थे, नष्ट हो जाते, काम नहीं करते थे उसके बाद। लेकिन ये जो एंजाइम है पीसीआर वाला, थर्मस टैग पॉलीमरेज, ये उच्च तापमान पर काम करता है, उच्च तापमान पर स्थायी रहता है, नष्ट नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं हो पाता है हमसे लिए। अब DNTPS तीसरा, DNTPS ध्यान सुनना, DNTPS डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। अगर एक है तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे, अगर ढेर सारे हैं तो एस लगा देते हैं, ढेर सारे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। ये जो होता है पीसीआर के लिए, ये पीसीआर के लिए कच्चे पदार्थ का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। यह पीसीआर के लिए, यह पीसीआर के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ का काम करता है। काम करता है। अब इसको उतारो आप। पहला है प्राइमर। क्या है प्राइमर? पीसीआर में जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं मैंने लिख दिया है, प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, DNTPS, प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, DNTPS, प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, DNTPS, प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, DNTPS। प्राइमर जो होते हैं क्या होते हैं? छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित, छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अल्प न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है DNA और RNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ध्यान सुनना, जो क्या होते हैं, DNA के पूरक होते हैं, DNA के पूरक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे DNA और RNA के टुकड़े हैं, यहाँ पर DNA है, यहाँ पर हमने लिखा जो DNA के पूरक होते हैं, DNA के पूरक DNA ही होगा। सो कुल मिला के ये बात है कि जो पीसीआर में अल्प न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होता है वो सिर्फ DNA वाला ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्प न्यूक्लियोटाइड DNA और RNA दोनों के हो सकते हैं। चलो दूसरा स्टेप है टैग पॉलीमरेज। यह एक प्रकार का DNA पॉलीमरेज होता है। इसको थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकाला गया है। यह उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है, जहां पर DNA की दोनों लड़ियां टूट जाती हैं, मतलब डीनेचुरेशन स्टेप में भी सक्रिय रहता है। अब DNTPS क्या होता है? यह पीसीआर के लिए रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ का काम करता है, कच्चे पदार्थ का काम करता है। तो आप लिखो, देखें क्लियर से कुछ दिख रहा है ना? अब सही है। तो आपको याद हो गया होगा ना, इसमें से क्या किसके बारे में ज़्यादा पूछ सकता है? तो पूछ तो सकता है पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लेकिन इसके बारे में पूछ सकता है टैग पॉलीमरेज को किससे निकालते हैं? थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से निकालते हैं। थर्मस शब्द जो होता है गर्म के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? गर्म के लिए। मतलब जो ये बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहता है। तो जो इसका एंजाइम है वो भी वहाँ सुरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। अब लिखेंगे हम लोग कि पीसीआर जीन को कैसे मैग्नीफाई करता है या एम्पलीफाई करता है। पीसीआर जीन को कैसे प्रवर्धित करता है? प्रवर्धित करना मतलब ढेर सारी कॉपियां बनाना। कैसे प्रवर्धित करता है? यह मतलब पीसीआर प्रत्येक चरण में, मतलब प्रत्येक चक्र में DNA की कॉपियां दुगनी कर देता है, 2 गुनी कर देता है। कितनी? 2 गुनी कर देता है, 2 गुनी कर देता है। ध्यान सुनना कैसे 2 गुनी, ध्यान सुनना। जैसे पहले 1 था, अब एक चक्र पूरा हो कितना बन जाएगा? 2, 2 से कितना बन जाएगा? 4, 4 से कितना बन जाएगा? 8, कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। मतलब एक साइकिल में इतना बनेगा, एक चक्र में इतना, 2 चक्र में इतना, 3 चक्र में इतना, 3 चक्र में, 4 चक्र में कितना बन जाएंगे? 2, 4, 8, 16 बन जाएगा। कुल मिला के
हर चक्र में दुगना करेगा, हर चक्र में जितने चक्र चलेंगे, ये क्या है, चक्र लिखे हैं, डीएनए की संख्या है। एक थे, दो हो गए, दो थे, चार, और मतलब एक साइकिल में कितने हो गए, दो हो गए, एक था, और दो साइकिल चल गई तो चार हो जाएंगे, अब तीन चल गई तो आठ हो जाएंगे, चार चल गई तो 16 हो जाएंगे। कुल मिला के 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर कहा जाए कि जैसे मान लो, क्वेश्चन लिखना, पहले आगे लिख लेते हैं। अगर ऐसे ही 30 साइकिल, कितने साइकिल, 30 चक्र चलेगा, कितने, 30 चक्र चलेगा, तो 1 बिलियन, कितनी, 1 बिलियन कॉपियाँ बन जाएंगी। 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, कितना होता है, 100 करोड़, 100 करोड़ कॉपियाँ बन जाएंगी। कितने करोड़, 100 करोड़ कॉपियाँ बन जाएंगी। अगर 30 साइकिल चल गई, 30 चक्र चल गए, तो 100 कॉपियाँ बन जाएंगी। कितनी कॉपियाँ बन जाएंगी, 100 100 कॉपियाँ बन जाएंगी अगर 30 चक्र चल गए तब। अब ध्यान सुनना, हमें एक शब्द याद रखना है, ये क्वेश्चन 2 की पावर n गुणे शुरुआती डीएनए अणु, डीएनए कितनी कॉपियाँ होंगी, डीएनए की कितनी कॉपियाँ होंगी, मतलब कहा जाए कितने चक्र के बाद कितनी कॉपियाँ होंगी, तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा है कि एक डीएनए था, कितना था, एक डीएनए का अणु था, एक डीएनए का अणु था। अब 10 साइकिल बाद, 10 चक्र बाद, 10 साइकिल बाद कितनी कितनी 10 साइकिल बाद कितनी कॉपियाँ होंगी, 10 साइकिल बाद कितनी कॉपियाँ होंगी। अब लिखो इसको, सुनना ध्यान से, जुकाम हो गया। एक डीएनए का अणु था, अब 10 चक्र बाद कितनी कॉपियाँ होंगी, तो कितनी कॉपियाँ होंगी, कितनी कॉपियाँ होंगी, देखना कितनी कॉपियाँ होंगी, तो 2n क्या है, कितने चक्र चल रहे हैं, कितने चक्र, कितनी साइकिल चल रही हैं, तो चक्र कितने दिए हैं, 10, 10, और स्टार्टिंग में डीएनए के अणु कितने थे, एक था, एक लिख लिए, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, ध्यान देखना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, कितना बन जाएगा, 1024, कितना, 1024। अगर कह दे, ध्यान सुनना, यहाँ लिखा लो बराबर में कितनी कॉपियाँ बनेंगी, कितनी कॉपियाँ बनेंगी। ये कहीं फॉर्मूला लिखा नहीं होता है, हमने बनाया अपने मन से, हाँ, ताकि आपको आसानी हो। अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभ में, कब, प्रारंभ में क्वेश्चन कहता है कि 3 अणु थे डीएनए, कितने अणु थे, 3 अणु थे, 3 अणु डीएनए के थे, 5 चक्र बाद कितने, 5 चक्र बाद कितने होंगे, कितने होंगे, चलो देखते हैं, तो कितनी कॉपियाँ होंगी 5 चक्र बाद, देखते हैं, कॉपियाँ बराबर 2 की पावर n बराबर कितना होता है, चक्र, n जहाँ है कितने चक्र हैं, 5, यहाँ 5 लिख दो, और स्टार्टिंग में कितने अणु हैं, 3, तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो गया, 32 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96, कितनी हो जाएंगी, 96 कॉपियाँ हो जाएंगी। ऐसे सवाल आते हैं। अब आप इसको उतार लो, तो हम इसको मतलब फिगर से एक बार समझा दें, फिर पूरा समरी बॉक्स बना देंगे हम। पीसीआर में जीन का परिवर्तन कैसा होता है, पीसीआर प्रत्येक चक्र में डीएनए का जो मतलब जितने अणु थे उसका दुगना कर देता है।
एक है, दो, दो है, चार, चार है तो आठ, आठ है 16, 16 है 32, 32 64, 64 128, 128 256, 256 512, 512 1024, 1024 2048, ऐसे बना देगा। हमें पढ़ना है, मतलब देखते हैं हम लोग रेखा मतलब चित्र विवरण समझ लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। आज पंखा आवाज़ बहुत कर रहा है, क्या समस्या है भाई। चलो, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है, ध्यान सुनना। ये क्या है, डीएनए है। हमें इतना हिस्सा जो है क्या करना है, प्रवर्धित करना है। क्या करना है, प्रवर्धित करना है। इतना हिस्सा क्या करना है, प्रवर्धित करना है। ध्यान सुनना, ये है 3 डैश, क्या है 3 डैश, तो ये होगा 5 डैश। अब ये 5 है तो क्या होगा 3 डैश, से क्या होगा 5 डैश। अब ध्यान सुनना, पहला चरण क्या होता है, डीनेचुरेशन। क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब निष्क्रियकरण। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है, 94 से 98। जैसे ही होगा क्या होगा, दोनों लड़ियाँ डीएनए की टूट जाएंगी, दोनों लड़ियाँ डीएनए की टूट जाएंगी। टूट गई, चलो ठीक है भैया, टूट गई। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना, दूसरा स्टेप क्या था, एनीलिंग। क्या था, एनीलिंग था। इसमें क्या होता था, प्राइमर आके चिपक जाते थे, प्राइमर आके चिपक जाते थे, प्राइमर आके चिपक जाते थे। प्राइमर आके चिपक गया इधर, इसमें इधर चिपक गया, यहाँ चिपको, इसको यहाँ चिपको। ये क्या है, प्राइमर है। क्या है, प्राइमर। ध्यान सुनना, हमने इसे बना दिया, ऐसे होते नहीं रखिए। ये क्या कितना डैश था, ये 3 डैश था, ये 5 डैश था। ये 3 डैश क्या होगा, ये 5 डैश होगा। और ये 5 डैश क्या होगा, 3 डैश होगा। ये 5 डैश होगा और ये 5 डैश होगा। प्राइमर आके जुड़ गए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा टैग पॉलीमरेज। क्या आएगा, टैग पॉलीमरेज। क्या आएगा, टैग पॉलीमरेज। हमने यहीं पर जोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। इसको फिर एक काम करते हैं, यहाँ एनिलीन को यहाँ लिखते हैं, एनिलीन को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ लिखते हैं टैग एक्सटेंशन। एनिलीन यहाँ लिख दिए। अब एक काम करके बना देते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। और क्या इस्तेमाल होता है, DNTPS, DNTPS इस्तेमाल होती है। और क्या होता है, पूरा डीएनए, नया नया डीएनए बन जाता है, डीएनए के नए नए खंड बन जाते हैं। ये देखना, अब बन गया ना, नया डीएनए बन गया। ये हो गया एक्सटेंशन। क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, प्रसार हो गया, एक्सटेंशन प्रसार हो गया। ठीक है, तो आप अगर एक चक्र चल जाता, 30 साइकिल चल जाएंगी। कितनी साइकिल, जब ये 30 साइकिल चल जाएंगी, कितनी साइकिल, 30 साइकिल चल जाएंगी, तब 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। कितनी बिलियन, 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। कितने बिलियन, 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। इसका उत्तर हम समरी में समझाते हैं। इन पंखा आवाज़ तेज कर रहा है, कर 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 कर। हम लोग समरी समझते हैं, समरी। ध्यान सुनना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितनी लड़ियाँ होती हैं, 2, है ना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले हम लोग डबल ऐसे लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन करते हैं। क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। क्या करते हैं, डीनेचुरेशन। तापमान कितना होता है, 94 से
98 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, ध्यान सुनना, डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, डीनेचुरेशन के बाद क्या होगा, एनीलिंग हुआ। क्या होगा, एनीलिंग होगा। इसमें क्या होता है, प्राइमर आके जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, प्राइमर आके जुड़ जाते हैं। प्राइमर आके जुड़ जाते हैं। प्राइमर डीएनए से जुड़ जाते हैं। प्राइमर डीएनए से जुड़ जाते हैं। और तापमान कितना होता है यहाँ का, 56 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान का। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जुड़ जाते हैं। अब होता है अगला स्टेप, क्या होता है, एक्सटेंशन यानी प्रसार। क्या होता है, प्रसार। जुड़ गए तो ढेर सारे डीएनए मतलब क्या बन जाएंगे, कॉपियाँ बन जाएंगे डीएनए की। यहाँ एक्सटेंशन यानी प्रसार। एक्सटेंशन तो क्या बन जाएगा, डीएनए की कॉपियाँ बन जाएंगी। डीएनए की कॉपियाँ बन जाएंगी। कॉपियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है भैया, टैग पॉलीमरेज। कौन इस्तेमाल होता है, टैग पॉलीमरेज। कौन सा, टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है एंजाइम। और क्या इस्तेमाल होता है, डी, स्मॉल डी रहेगा, DNTPS, ये सब इस्तेमाल होते हैं। बन जाएगा। अगर 30 चक्र चल जाएंगे, 30 चक्र कंप्लीट हो जाएंगे, 30 साइकिल चल जाएंगी तो 1 बिलियन यानी 100 करोड़ कॉपियाँ बन जाएंगी। अब आप इसको उतारिए और पढ़िए आराम से। इसको होने के बाद फिर हो सकता है कल फिर समझा दें एक बार, जुकाम हुआ, आज हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं आज, लेकिन हाँ हमने पढ़ाया, सही पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है इतना। आप लोग पढ़िएगा, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।